भैया मुझे मत मारिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। मत मारिए भैया, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ ना भैया, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे। भैया बहुत हो गया, अब मैं और काम नहीं करूँगा। आप सारा दिन घर में बैठे रहते हो और मैं सारा दिन खेतों में मरता रहता हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तू कैसी बातें कर रहा है? सही तो कह रहा हूँ मैं, जब देखो कोई ना कोई काम बता देते हो। अरे मेरा भी तो मन होता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाऊँ। अच्छा, तो अब तुझे उन शराबी दोस्तों के साथ घूमना है। अगर तू मुझे उनके साथ दिख गया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो मार दीजिए ना। अरे क्या ही फायदा है ऐसी जिंदगी जीने का जो एक नौकरों की तरह जीना पड़े। अंकित देख, तेरी जुबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। अगर तूने अब एक और शब्द बोला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पे। और अगर आज मैंने कुछ नहीं बोला तो मेरी जिंदगी सारी इसी घर में नौकरों की तरह कट जाएगी। बस कर अंकित, अब एक और शब्द नहीं। इतना दुख तो मुझे तब नहीं हुआ था जब हमारे माँ बाप हमको छोड़ के गए थे, जितना दुख मुझे आज हो रहा है तेरी ऐसी बातें सुन करके। चला जा यहाँ से। मुझे भी उतना दुख तब नहीं हुआ था जब हमारे माँ बाप हमें छोड़कर चले गए थे, जितना दुख मुझे आज हुआ है जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। बस कर, अब और सफाई देने की जरूरत नहीं है। चला जा इस घर से। अरे इस घर से क्या, इस गांव से चला जाऊंगा। ये क्या किया आपने? देवर जी को घर से निकाल दिया। रुचि, किसका भाई चाहता है कि उसका भाई घर से चला जाए? फिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरा भाई अगर कोई गलत काम करेगा तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन देवर जी जाएंगे कहाँ? आप एक काम करिए, आप उन्हें वापस ले आइए। रुचि, तुम चिंता मत करो, वो कहीं नहीं जाएगा, वो शाम तक घर आ जाएगा। अरे अंकित भाई, इतनी क्यों पी रहे हो? किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है क्या? पंकज भाई, अगर शायद आज मेरा दिल टूटा होता तो इतना दर्द नहीं होता जितना मेरे भाई के थप्पड़ मारने पर हुआ है। क्या तेरे भाई ने तुझे थप्पड़ मारा? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? मैंने आज अपने भैया से ये तो तेरे भाई ने बहुत गलत किया तेरे साथ। उसने मुझे थप्पड़ मारा है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सुनिए, हाँ बोलो। वो देवर जी अभी तक घर नहीं आए, आप उनको ले आइए ना। और मुझे चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। अरे तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगा, यहीं कहीं आसपास होगा। तुम जाओ, जाके खाना बना लो, टाइम हो रहा है। नहीं जी, आप पहले जाइए और देवर जी को लेकर आइए। रुचि, तुम जिद मत करो, मैंने कहा ना वो आ जाएगा। नहीं जी, आप जाइए, पहले देवर जी को लेकर आइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ।
अंकित, उठ, चल घर चल, तेरी भाभी तुझे बुला रही है। नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा, यही है मेरा घर। अंकित, जिद मत कर, चल घर चल। जिद मैं नहीं, जिद आप कर रहे हो, और मैंने आपसे बोल दिया है अब मैं यहीं रहूंगा, यही है मेरा घर। चले जाइए आप यहाँ से। देख अंकित, अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, चले जाइए आप यहाँ से। क्या हुआ, आप देवर जी को घर नहीं लेके आए? बोलिए ना, चुप क्यों है? आप देवर जी को घर क्यों नहीं लाए? रुचि, अब वो घर वापस नहीं आएगा। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ रुचि, ये सच है कि वो अब घर वापस नहीं आएगा, लेकिन बस मुझे एक चीज़ की चिंता हो रही है कि वो उन्हीं दोस्तों के साथ फिर से न घूमने लगे जिनसे मैं दूर रखने के लिए उसे पूरा दिन काम कराता था। दोस्त? कैसे दोस्त? रुचि, बात कुछ ऐसी है, जब अंकित स्कूल पढ़ने जाता था तो उसने कुछ दोस्त बनाए थे, लेकिन जैसे वो धीरे धीरे बड़े होते गए वो लोग गलत काम करने लगे। चोरी करना, लोगों को लूटना, लड़कियों का बलात्कार करना, ये सब करना उनका धंधा बन गया था। बस इसी चीज़ से अंकित को दूर रखने के लिए मैंने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और उसे कहीं जाने नहीं देता था, पूरा दिन उससे काम करवाता था। मैं ये सोचता था कहीं वो उनके साथ घूमने के जाने के बहाने उनके साथ गलत काम न कर बैठे, बस इसीलिए मैं उसे पूरा दिन काम करवाता था और कहीं नहीं जाने देता था। कोई बात नहीं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। चलिए आप खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। ठीक है, तुम खाना निकालो, मैं हाथ मुँह धुल के आता हूँ। सुनो, जी सर। ये अंकित का घर है क्या? जी, वो मेरा छोटा भाई है, लेकिन सर आप उससे क्यों पूछ रहे हैं? कोई काम है क्या? उसने एक लड़की का बहुत बेरहमी से बलात्कार करके मर्डर कर दिया है। अगर तुम्हें पता है तो मुझे बता दो, वरना तुम्हें जेल में डाल दूंगा। नहीं सर, मुझे नहीं पता उसके बारे में, वो घर छोड़ के चला गया है। अगर उसके बारे में मुझे कुछ भी पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर वो तुम्हें कहीं भी दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। ये लो मेरा नंबर। ठीक है सर। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम यहीं पे घर पे रुको, मैं अभी आता हूँ।
अरे अंकित भाई, आज अकेले पी रहे हो? अरे पंकज भाई, आओ बैठो बैठो। और बताओ कैसे आना हुआ, वो भी अचानक? अरे वो 2 दिन से कहीं हमने शिकार नहीं किया है, चलो आज कहीं शिकार करते हैं। अच्छा, शिकार करना है तो फिर एक काम करो, पहले इसे ख़त्म करते हैं फिर शिकार करने चलते हैं। ये लो। चलो। अरे अंकित भाई, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले एक काम है वो कर लेते हैं। काम है? क्या काम है बताओ। तुम्हारे भैया ने तुमको घर पे बुलाया है। क्या घर पे बुलाया है? तो तुमने उनसे बोला नहीं कि अब अंकित वहाँ कभी नहीं आएगा? मैंने उनसे बोला था, लेकिन वो जिद कर रहे थे, कह रहे थे एक बार उसको घर ले आओ, फिर वो कभी ना आए। तुम्हारे भैया बोल रहे थे एक बार अपनी भाभी से मिल लो, फिर घर कभी ना आना। भाभी तुम्हारी बहुत परेशान है। क्या भाभी ने मुझे बुलाया है? चलो फिर पहले घर चलते हैं, चलो। मुझे तेरे भाई से डर लग रहा है। अबे तू डर क्यों रहा है? अगर मेरा भाई तुझे कुछ कहता है तो तू मेरे पीछे आ जाना, बाकी मैं देख लूँगा। बस तू चल और थोड़ा सही से। घर आ गए हैं। भैया, जैसा आपने बोला था मैंने अपना काम कर दिया, हम चलते हैं, आप समझिए। रुक जाओ। मैंने तुम्हें यहाँ जाने के लिए नहीं बुलाया था। तुम लोगों ने बहुत पाप कर लिया है, बहुत लोगों पे अत्याचार कर लिया है। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, अब और नहीं। भैया मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझाता हूँ। तुम लोगों ने इतना अत्याचार कर लिया है ना लोगों पे, तुम लोगों का पापों का घड़ा भर चुका है। अगर मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया तो तुम लोग 2-4 महीने में छूट जाओगे, फिर किसी बहन बेटी की ज़िंदगी के साथ खेलोगे, उसकी इज्जत लूटोगे, उसे बर्बाद करोगे। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं तुम लोगों को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। भैया मुझे मत मारिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। मत मारिए भैया, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ ना भैया, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे। माफ़ी गलती की मिलती है छोटे, किए हुए गुनाह की नहीं। तुम लोग बहुत बड़े गुनहगार हो, बहुत बड़े। तुम लोग दरिंदे हो, तुम लोग किसी बहन बेटी की इज्जत साथ खेलते थे। अरे तुम लोगों ने कभी उनके माँ बाप के बारे में सोचा है कि उन पे क्या बीतती होगी? मैं तुझे कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ, और मानता हूँ कि तू मेरा छोटा भाई है, लेकिन इस दुनिया का कोई भी भाई अपने भाई को कभी माफ़ नहीं करेगा जो किसी बहन बेटी की इज्जत साथ खेलता हो। और शायद मेरी ही परवरिश में कोई गलती रही होगी कि मैं तुझे बचा नहीं पाया, मैं तुझे
उन लोगों से दूर नहीं कर पाया, इन दरिंदों से तुझे दूर नहीं कर पाया। मैं तुझे बहुत रोकने की कोशिश करी कि तू इन लोगों से दूर रहे, गलत संगत से दूर रहे, लेकिन नहीं। मुझे माफ़ कर देना छोटे, मुझे तुझे ख़त्म ही करना पड़ेगा। अगर मुझे इस पाप को रोकना है तो मुझे तुझे ख़त्म ही करना पड़ेगा। मुझे माफ़ कर देना छोटे। ये क्या किया आपने? आपने अपने ही भाई को मार दिया। रुचि, आज इन्हीं लोगों की वजह से ये समाज गंदा है। इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। रुचि, ये मेरा भाई नहीं था, ये एक शैतान था, और हर एक शैतान को मारने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। तो आज इस शैतान को मारने के लिए भगवान ने एक भाई का रूप लिया था।